प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आए थे हमारे जेई मेंस में, उनका हमने डिस्कशन किया था। अभी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम अभी लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज cos पाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos पाई बाई 2 क्यूब डॉट डॉट डॉट, इसी तरह चल रहा है। मीन्स अगेन द नेक्स्ट टर्म विल बी cos, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो पाई बाई 2 टू द पावर 4 डॉट 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 cos पाई बाई 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई sin पाई बाई 2 टू द पावर 10। ये प्रॉब्लम है और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज इस टाइप का कुछ ऑप्शन है, 1 बाई 1024, 1 बाई 512, 1 बाई 256, कुछ ऐसे कुछ करके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को कि किस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो देखिए, ये वैसे तो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आपको पढ़ाऊंगा मैं, ट्रायंगल्स के बाद, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री में। बट अभी फिलहाल के लिए आप देखिए इसको अपने जो जनरल कॉन्सेप्ट्स आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा। सपोज आपको जो फर्स्ट स्टेप दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कॉस का टर्म है, एक साइन का टर्म है और दोनों का एंगल भी सेम है। तो इसको मैं एक सिंगल टर्म बना सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको पता होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है, दैट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो इस टाइप का एक सिंगल टर्म बना सकता हूं। तो आप देखिए इससे एक सिंगल टर्म क्या बनेगा, अगर मैं लास्ट 2 टर्म को ले लूं तो ये दोनों को ले लेता हूं और एक 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 डिवाइड कर देता हूं, तो इससे एक टर्म बनेगा। इस टर्म को बोलेंगे साइन पाई बाई 2 टू द पावर 10 इंटू 2, या फिर ये 2 टू द पावर 9 बन जाएगा। अगर साइन 2 थीटा है तो 2 अगर मल्टीप्लाई होगा 1 बाई 2 टू द पावर 10 से, तो ये एक 2 इसमें से कैंसल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 2 टू द पावर 9। तो आपके पास ये एक हाफ आ गया, ये एक हाफ आ गया और बच आ गया साइन पाई बाई 2 टू द पावर 9। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक कॉस, इसके बाद एक टर्म, पिछला टर्म जो होगा वो क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 टू द पावर 9। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे साइन पाई बाई 2 टू द पावर 9 और कॉस पाई बाई 2 टू द पावर 9 और फिर से उसको एक साइन 2 थीटा का टर्म बनाओगे तो फिर एक हाफ निकलेगा। तो इस तरीके करके हर एक से हाफ निकलता जाएगा, लेकिन हाफ कितना निकलेगा वो हमें देखना है। तो देखो ये 10 वाले टर्म से एक हाफ निकला, ठीक है। उसी तरह आप ऐसे लिख लो, 10 वाले टर्म से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब देखो 10 वाले जो 2 टर्म रहेंगे लास्ट वाले, उससे एक हाफ निकलता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। फिर इससे एक 9 का टर्म आएगा, वो इसके साथ मिलके एक और हाफ देगा, ठीक है। फिर ये वाला जो 2 9 का टर्म था वो जो एक हाफ दे दिया है, अब एक 8 का टर्म बन जाएगा। ये 8 का टर्म और ये 8 का टर्म मिलके एक और हाफ देगा। इसी तरह करते करते ये भी एक हाफ देगा, ये भी एक हाफ देगा, ये भी एक हाफ देगा। अब देखो ये भी एक हाफ देगा, ये भी एक हाफ देगा, ये भी एक हाफ देगा। अब देखिए जब यहां तक आप पहुंच गए तो दो साइन पाई बाई 2 टू द पावर 3 का टर्म और कॉस पाई बाई 2 टू द पावर 3 का टर्म, ये आपको एक पाई बाई 2 स्क्वायर का टर्म दे देगा। सॉरी, एक साइन पाई बाई 2 स्क्वायर का टर्म दे देगा। अब वो साइन पाई बाई 2 स्क्वायर और कॉस पाई बाई 2 स्क्वायर वो मिलके आपको दे देगा क्या, साइन पाई बाई 2 स्क्वायर और कॉस पाई बाई 2 स्क्वायर है। अब देखिए इसको मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, ये भी एक 1/2 दे देगा, ये भी एक 1/2 दे देगा। लेकिन बाद बाकी जो बच गया वो क्या बच जाएगा इसमें, अब जो लास्ट मल्टीपल बचेगा वो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा साइन ऑफ 2 ऑफ थीटा, क्या है यहाँ पे पाई बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन 90, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 1। एक हाफ तो पहले ही दे चुका है ये, तो यानी कि ये यहाँ पे बच जाएगा 1 वैल्यू। तो अब ये इन सारे का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा आंसर। तो देखो 1 तो ये ठीक है 1 आएगा। उसके बाद ये कितने सारे हाफ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आंसर आएगा 1/2 टू द पावर 9। आप ऐसे देख सकते हो करके, कैलकुलेशन करने का बस बात है, वरना इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आपको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला। तो ये देखिए 1/2 टू द पावर 9 और ये कितना आ जाएगा, कितना होता है 1/2 टू द पावर 9, 1/512 करके देख लेना। तो ये आंसर आएगा 1/512। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस आपको मैनिपुलेशन करना था साइन 2 थीटा के फॉर्मूला का।
अब इसी तरह एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल है, बस आपको मैनिपुलेट करना है। देखिए फिर से कंफ्यूजन हो तो यहां से देख लो, लास्ट के जो दो टर्म थे 2 to the power 10 वाले, ये दोनों दिए हुए थे, ये दोनों मिलके, वो दोनों मिलके क्या है, आपको एक π/2 to the power 9 का टर्म देंगे और एक हाफ भी देंगे, तो वो हाफ मिल गया मुझे। और π/2 to the power 9 वाला जो टर्म है वो cos π/2 to the power 9 से मिलके वो भी एक हाफ देगा, और साथ में एक π/2 to the power 8 का टर्म देगा। तो इसी तरह देते 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 ये सब यहां तक पहुंचे। अब यहां पर जो π/2 स्क्वायर का टर्म मिलेगा, sin π/2 स्क्वायर का, वो इस cos π/2 स्क्वायर के टर्म से मिलके वो भी एक हाफ दे देता है, वो भी एक हाफ दिया है। लेकिन अब देखो ये जो हाफ दिया है ना, उसके साथ साथ जो ये वैल्यू आ रहा है ना sin π/2 का, इसका वैल्यू लेकिन 1 होता है। तो ये 1 और ये बाकी सारे हाफ मिलके ये आपका 1/2 to the power 9 यानी कि 1/512 आंसर आपको देगा। ये आपके जेईई मेंस में पूछा गया था। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आप इसको जनरल देख के भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब इसी तरह एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोग देखते हैं, वो भी एक सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है, वी हैव बीन गिवन, हम लोगों को दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें हाफ, और cos फाई का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज गिवन 1/3, और बोला गया है थीटा और एंड फाई बोथ आर, थीटा कॉमा फाई बोथ आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो अब देखो ये चीज दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि थीटा प्लस फाई का वेरिएशन का रेंज क्या होगा, थीटा प्लस फाई जो है उसके वेरिएशन का रेंज क्या होगा, ये हमें निकालने के लिए पूछा गया है। तो ये हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, आपको ऑप्शंस देके आप मार सकते हो इजीली, बट अगर आपको सोचना पड़े तो आप कैसे सोचोगे। देखो साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, और फर्स्ट ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है इसमें। तो अब देखो थीटा का वैल्यू तो ये तो पता है कि भाई ये 30 डिग्री होगा, और इसको अगर रेडियन में लिखना है तो π/6 होगा, ये तो पता है। अब देखो cos फाई इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। अब cos फाई इक्वल टू 1/3 जो वैल्यू है ये आपको पता है, cos फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। अब ये बताओ cos फाई इक्वल टू अगर 1/3 दिया हुआ है तो ये फाई का वैल्यू कितना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो ये फाई का वैल्यू कितना हो सकता है, आप सोचो। cos 90 अगर दे दोगे तो वो 0 होगा, ये तो पता है। फाई का वैल्यू अगर 90 दे दोगे, cos 60 अगर दे दोगे तो हाफ होगा, यानी कि 0.5। अब देखो इसका मतलब है ये cos का वैल्यू आपने ग्राफ देखा भी होगा, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो cos 90 0 से 90 तक वेरिएशन ये होता है, यानी कि जब 0 से 90 तक वेरिएशन का मतलब है कि जब एंगल इंक्रीज कर रहा है तो आपका cos का वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि 60 डिग्री के लिए हाफ है, 90 डिग्री के लिए 0 है, तो यानी कि 60 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, यानी फाई लाइज बिटवीन π/60 डिग्री को कैसे लिखोगे, पहले डिग्री में लिख लो 60 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट मींस फाई इज समथिंग इन बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फाई का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, क्योंकि cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, और 1/3 जो है वो हाफ और 0 के बीच में ही तो है। अगर मान लो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है और उसका अभी वैल्यू हाफ है और फाइनल वैल्यू उसका 0 है, तो ये मूव करते हुए और कम होता जा रहा है, यानी ये कहीं बीच में 1/3 होगा, तो यानी कि फाई का वैल्यू कुछ ना कुछ 60 से 90 के बीच में है। तो ये एक आपको पता चल गया अप्रोक्सीमेशन से। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, π/3 लेस देन इक्वल टू फाई इज लेस देन इक्वल टू, इसको π/2 लिखेंगे। अब देखो फाई का वैल्यू यानी π/3 से π/2 के बीच में है, और थीटा का वैल्यू तो मुझे पहले ही पता है π/6, तो यानी थीटा प्लस फाई कहां से कहां तक वैरी करेगा। अब कुछ नहीं करना है, थीटा इसमें जोड़ दो दोनों साइड, तो थीटा अगर जोड़ दोगे π/6 तो π/6 ये बन जाएगा π/6 प्लस π/3, ये बन जाए, इसको थोड़ा क्लियर लिख लो, ये बन जाएगा π/6 प्लस π/3 लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और जो फाइनल वैल्यू है वो π/2 प्लस π/6। ठीक है, आपने दोनों साइड क्या किया, अगर एंगल आप थीटा ऐड कर रहे हो तो आपको इन दोनों में भी थीटा ऐड करना पड़ेगा, तो π/6 प्लस π/3 होता कितना है, ये आ जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3π/6, यानी कि π/2 से लेकर थीटा प्लस फाई इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6, 3π और पाई 4π/6, यानी कि 2
2 pi by 3. So theta plus phi lies between pi by 2 is less than equal to theta plus phi is less than equal to 2 pi by 3. ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया थीटा प्लस फाइव का। ये ऑप्शन में ये दिया हुआ था पाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई बाई 3। दैट मीन्स 90 डिग्री से ये कितना है 360 बाई 3 120 डिग्री, 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में ये थीटा प्लस फाइव लाई करेगा। ये इसका रेंज है, ये ऑप्शन में दिया रहता है, उससे दिया हुआ है, उससे आप देख के मार सकते हो। तो ये नॉर्मल एक क्वेश्चन था, उससे मैंने कैसे अप्रोच करना है वो आपको मैंने बताया। इसी टाइप के सिंपल प्रॉब्लम्स आपको मेंस में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, जिसका एमसीक्यू आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर हम लोग देखते हैं एक, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, ये था सेकंड प्रॉब्लम, अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इट्स एन इक्वेशन विच इज गिवन। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है 3 sin to the power 4 sin to the power 4 3 pi by 2 minus alpha 3 pi by 2 minus alpha माइनस, ये ब्रैकेट दिया हुआ है ऐसे, माइनस सॉरी प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये दिया हुआ है, माइनस 2 दिया हुआ है, माइनस 2, ये 3 पाई प्लस अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, ये माइनस 2 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कॉस नहीं साइन टू द पावर 6 साइन टू द पावर 6 पाई बाई 2 प्लस अल्फा पाई बाई 2 प्लस अल्फा माइनस प्लस साइन टू द पावर 6 5 पाई प्लस 5 पाई माइनस अल्फा 5 पाई माइनस अल्फा। ये आपके पास प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो भी देख लो। ऑप्शंस दिए हुए हैं 0 1 3 और दिया हुआ है cos 4 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा, cos 6 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है और आपको बोला गया है इसे सॉल्व करने के लिए। अब इसको कैसे अप्रोच करोगे ये पहले देख लो। इसके बहुत सारे तरीका इसका हो सकता है जिससे आप इसको अप्रोच कर सकते हो। एक तो आपको मैंने पहले ही आपको एक ट्रिक बताया था, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले कुछ वीक्स पहले आपको जब कराया था, तो आपको मैंने बताया था एक ट्रिक कि जब भी ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यू दे तो आप अल्फा का कोई भी वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो वैल्यू क्या होगा फाइनल वैल्यू। बट यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट फिर भी आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 या 3 पुट कर दो और उसके बाद भी अगर सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर या 0 1 या 3 कुछ भी आ जा रहा है अगर अल्फा के किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तो फिर इसका मतलब वो आंसर ही होगा। बट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो हम दोनों तरीका देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप पहले यहां देख लो, सिंपली आप मुझे बताओ, ये देखो पावर छोड़ दो अभी, ये साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा है, किस क्वाड्रेंट में आएगा जी? साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि यहाँ पे साइन क्या होता है, यहाँ पे तो ये चीज पता होगा आपको, ये साइन क्या होता है, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है। साइन ये तो पता चल गया नेगेटिव होगा, और ये 90 का मल्टीपल है, आपको पहले ही 90 का मल्टीपल है यानी कॉस का टर्म आएगा, तो यानी कि माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हैं, और ये टू दी पावर 4 आएगा। ठीक है, प्लस में ये क्या आएगा, अब ये देखो 3 पाई प्लस अल्फा है, 3 पाई प्लस अल्फा कहाँ आएगा, 2 पाई यहाँ आ जाएगा, 3 पाई यहाँ, 3 पाई प्लस अल्फा फिर से आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में साइन फिर से नेगेटिव है, लेकिन साइन तो नेगेटिव है, लेकिन अब ये साइन कॉस में चेंज नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई है। तो ये देखो यहाँ पे यानी कि ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा लिखाएगा, माइनस साइन अल्फा टू दी पावर 4। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद दूसरा टर्म क्या आएगा, -2। अब ये देखो 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा आपको सभी को पता है ये कितना होता है, ये होता है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस टू दी पावर 6 अल्फा लिख सकते हैं। प्लस ये देखो साइन 5 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई कहाँ पे आएगा, 2, ये आ गया 2 पाई, 2 पाई, ये आ गया 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, 5 पाई और माइनस अल्फा बोल रहा है, 5 पाई माइनस अल्फा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो 5 पाई माइनस अल्फा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू होता है पॉजिटिव, और क्योंकि पाई का मल्टीपल है तो साइन ही रह जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन अल्फा टू द पावर 6।
ठीक है, साइन टू द पावर 6 अल्फा। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब देखो ये एक साथ था ब्रैकेट में, ठीक है, ये एक साथ था ब्रैकेट में। अब देखो यहां से क्या मिला मुझे, ये आ गया 3 टू द पावर cos 4 अल्फा, ये आ गया 3 टू द पावर cos 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा, ठीक है, माइनस में 2 cos टू द पावर 6 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 6 अल्फा। अब देखिए इसको ऑल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसको मैं रब कर रहा हूं, जो इनिशियल प्रॉब्लम हमें दिया हुआ था उसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए, अब ये देखिए इसको आप किसी तरह ए स्क्वायर या फिर इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ लीजिए। इसको आप स्क्वायर का क्यूब लिख लीजिए, स्क्वायर का क्यूब, यू कुड राइट इट एज स्क्वायर क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 3, ये तो वही रहेगा, इसको अभी नहीं ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये टर्म इससे कैंसिल कराना है। cos 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा, ठीक है, माइनस में क्या लिखा हुआ है 2। अब देखो a प्लस बी, तो a cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, या अल्फा बोल दो 1 होगा, वो हटा दो। प्लस में और क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर क्या है cos टू द पावर 4 अल्फा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है साइन टू द पावर 4 अल्फा। ये आ गया आपका टर्म। अब देखो 3 cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फाइनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो cos टू द पावर 4 अल्फा, इसमें से भी वही होगा सेम कंडीशन, cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहां से आप बता दो मेरे को ये क्या हो जाएगा, आप इसको, अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये हमने देखा, जो हमने इक्वेशंस को ब्रेक करके हमने देखा कि आंसर कैसे 1 आएगा। अब हम इसका अगर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करते हैं तो हमें दिखता कि चाहे हम अल्फा इक्वल टू 0 पुट करें, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करें हमें, या अल्फा इक्वल टू पाई पुट करें, हमें सभी के लिए जो वैल्यू मिलता है उसको इक्वेशन का वो 1 ही मिलता है। इसलिए हम चाहते तो ऑप्शंस को डायरेक्टली तीनों वैल्यू पुट करके भी हम 1 मार सकते थे, तो ये भी था हमारे पास एक ऑप्शन में, तो वो भी हम करके देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन था हमारे पास, एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं लिख ले रहा हूं। क्वेश्चन जो था हमारे पास वो था 3 साइन टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस 2 साइन टू द पावर 6 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस साइन टू द पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा 5 पाई माइनस अल्फा। अब देखो यहां से अगर मैं डायरेक्ट अल्फा इक्वल टू 0 पुट करता, इफ अगर हमने पुट किया होता अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट 0, तो ये देखो ये सब 0 हो जाता अल्फा। अब ये सब अगर 0 हो जाता तो साइन 90 का मल्टीपल है ये तो 1 देगा वैल्यू, और अगर -1 भी देता, मान लो ये -1 देगा, -1 आएगा इसका। देखो अगर 3 पाई बाय 2 क्या होता है, आप देखोगे ग्राफ में ये आता है -1, तो कोई बात नहीं पावर, लेकिन जो हमारा है वो इवन नंबर है, तो यानी -1 वैल्यू रहे या 1 रहे, तो जो वैल्यू बचेगा वो 1 ही बचेगा। तो 3 यहां आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में ये आ जाएगा इसका वैल्यू 1, अगर अल्फा इक्वल टू 0, इफ यू टेक अल्फा इक्वल टू 0, ये 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये देखो अल्फा इक्वल 0 हो गया, साइन पाई कितना ही मल्टीपल हो 0 ही वैल्यू देगा, तो 1 प्लस 0, ठीक है, -2। अब देखो यहाँ पे देखो -2 साइन अल्फा इक्वल टू 0 है, साइन 90 का वैल्यू हमेशा कितना होता है 1, तो ये 1, अब प्लस में ये पाई का मल्टीपल बचेगा, तो पाई का मल्टीपल 0, तो ये आ जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया अल्फा इक्वल टू 0 के लिए, आपने देखा तो अल्फा इक्वल टू 0 के लिए भी वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका 1। अब देखो ये डायरेक्टली आपने देखा था। अब अगर अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर रहे हैं तब क्या आ रहा है, तो वो भी देख लो। अगर मैं पाई बाय 2 पुट कर दे रहा हूं तो क्या बचा, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ये आ जाएगा पाई, तो साइन पाई का वैल्यू 0, ये आ जाएगा 0,
ठीक है। यहाँ पे अगर पाई बाय 2 पुट कर दूं, यहाँ अगर पाई बाय 2 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आपको पता है साइन, ये पाई बाय 2 बच जाएगा, ये पाई बाय 2 का मल्टीपल बन जाएगा, कुछ बन जाएगा ना, 3 पाई प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 2 बन जाएगा। और 7 पाई बाय 2 या तो +1 होगा या तो -1 होगा, आप देख भी सकते हो करके कितना आएगा। तो वो जो भी देगा, लेकिन पावर क्योंकि आपका इवन मल्टीपल है तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 + 1, ये बन जाएगा 1। उसके बाद -2, अब यहाँ पे देखो अगर अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 कर दे तो ये बन जाएगा साइन पाई, तो ये वैल्यू दे देगा 0, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा, ये पाई बाय 2 अगर दे दूंगा तो फिर से ये आपका पाई बाय 2 का मल्टीपल बन जाएगा, कुछ या तो +1 देगा या -1। तो फिर से ये, क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर है तो इसका वैल्यू 1 बन जाएगा। तो 3 - 2 विल बी अगेन 1। तो इसी तरह 90 के लिए भी हमने प्रूव कर लिया, अगर पाई भी देखते हैं तब भी 1 ही आता। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है आपको जाने का आंसर तक, आपको कि आपको वहां पे 3 ऑप्शंस जो थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए थे, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते थे आंसर तक। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। और देखिए अब हम जो है कुछ अदर टॉपिक्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा लेक्चर हो चुका है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, उनके टॉपिक्स को भी हम फर्दर लेके चलते रहें, ताकि पैरेलली हमारा बहुत सारा टॉपिक कवर होते रहे। तो इसका भी, लेकिन अभी ये मत समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। देयर आर मेनी टॉपिक्स विच आर स्टिल लेफ्ट, जैसे कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें हमें बहुत कुछ देखना है। जैसे साइन का रिलेशन क्या होता है साइड ऑफ द ट्रायंगल से, वो देखना है एंगल का। और उसके बाद हमें इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन देखना है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखना है, मैक्सिमम मिनिमा देखना है। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, बट साथ साथ हम लोग कोऑर्डिनेट का भी कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पैरेलली स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।